हेलो दोस्तों, क्लासरूम स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आज फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। जो राजस्थान में एलडीसी की वैकेंसी आई है, एक बात, 10,000 और 600। ठीक है, ये 10,600 से भी ज़्यादा क्या है, इसमें क्या है, पद है। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही क्या आ रही है स्टूडेंटों को, कि अब की बार क्या कर दिया कि उन्होंने ओटीआर अपडेट करने के लिए बोल दिया। उस ओटीआर जो अपडेट करने के लिए बोला है, उसमें क्या है, हमें 10वीं की, 12वीं की और आरएससीआईटी की मार्कशीट उसमें क्या है, अपलोड करनी है। अब हम जब एक्सेस करते हैं तो क्या बोलता है कि सबसे पहले आप डिजी लॉकर पर जाओ। डिजी लॉकर से क्या है, हमारी मार्कशीट एक्सेस नहीं होती, उसके बाद हमें क्या है, अपलोड करनी पड़ती है। ठीक है, और इसमें क्या सर्वर का इशू आ रहा है। ठीक है, तो आज मैं आपकी इस पूरी प्रॉब्लम को क्या सॉल्यूशन लाया हूँ। ठीक है, देखते हैं। हम जो पहला बात करेंगे कि हमारे फॉर्म कब से स्टार्ट हुए थे। हमारे फॉर्म हुए थे आपके ये 15 जनवरी की समथिंग क्या फॉर्म स्टार्ट हो गए। ठीक है, इसकी लास्ट डेट है जो अपनी है 13 फरवरी है। ठीक है, और एक दो दिन ज्यादा मिल जाए उसकी मैं कह नहीं सकता। ठीक है, 13 फरवरी इसकी क्या है, लास्ट डेट है। अब आई एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए। इसमें क्या चाहिए आपको, आप किसी भी बोर्ड से 12th क्या होनी चाहिए, पास होने चाहिए। ठीक है, और आपके पास क्या होनी चाहिए, RSCIT। ठीक है, ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं। आपके फॉर्म कब से, 15 जनवरी से स्टार्ट हो गए, 13 जनवरी तक अपने फॉर्म चलेंगे। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन कौन सी होनी चाहिए पास, कि 12वीं पास आप होने चाहिए, आपके पास RSCIT की जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके बाद क्या, ओटीआर करना चाहिए। ठीक है, अब ओटीआर क्या होता है कि हर साल क्या होता है कि वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें जो SSO ID पे होता है अपना, उसमें क्या होता है हर साल ये क्या करवाते हैं, अपडेट करवाते हैं। अब की बार उन्होंने फिर अपडेट करवा दिया। ठीक है, तो ओटीआर में तो किसी भी स्टूडेंट को क्या कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ओटीआर में करना क्या है, जो अपना नाम है, ठीक है, उसको क्या हिंदी में लिखना है। उसके बाद अपने पिताजी का नाम है उसको भी हिंदी में लिखना है, और जो माता का नाम है उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना है। अगर आपकी जो शादी हो गई है तो मैरिज का स्टेटस डालना है उसमें। उसके बाद और उसमें इंफॉर्मेशन है, आपका जो लेफ्ट थंब है उसमें उसको क्या अपलोड करना है। ठीक है, इसमें तो ओटीआर में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। असली जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है आपकी 10th की और जो 12th की आपकी जो मार्कशीट है और RSCIT मार्कशीट है, इसको अपलोड करने के लिए। ठीक है, अपलोड करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ही हम डिजी लॉकर पर जाते हैं तो वहां पे अपनी क्या मार्कशीट नहीं मिलती, और ये क्या कहते हैं कि हम डिजी लॉकर से क्या उसको अपलोड करो। तो हमें क्या करना है, डिजी लॉकर से अपलोड नहीं करनी, हमें क्या मैनुअली अपलोड करना है सब कुछ। ठीक है, तो ये आपका 10वीं और 12वीं का ये हो गया, मैं आपको बताऊंगा हमें कैसे अपलोड करना है। उसके बाद क्या है, सर्वर इशू। सर्वर इशू क्या हो रहा है कि आप जैसे ही डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हो तो क्या होता है कि वो लॉग आउट होकर आप बाहर आ जाते हो। ठीक है, तो आप उसको अपलोड नहीं कर पाते हो। देखो ये क्या है कि ये साइट की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये साइट पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या करना है, तो आपको अपना फॉर्म ना सुबह भरना है, मॉर्निंग के टाइम पे। अगर आप मॉर्निंग में अपना फॉर्म भरोगे ना तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मॉर्निंग का मतलब आप 7 बजे जग के और आधे घंटे में इस फॉर्म को क्या है, भर देना। ठीक है, अगला क्या है कि एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, जो हम 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट अपलोड करते हैं तो उसमें क्या हमें एनरोलमेंट नंबर देना होता है। ठीक है, जब एनरोलमेंट नंबर देते हैं तो मार्कशीट में एनरोलमेंट नंबर मिलता नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि एनरोलमेंट नंबर हमें कहाँ से देखना है, और RSCIT और 10th और 12th की जो मार्कशीट है वो कैसे अपलोड करनी है। ठीक है, तो हम वीडियो का शुरू करते हैं। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है कि जो आज की ये अखबार की न्यूज है कि एलडीसी भर्ती आवेदन नहीं कर पा रहे अभ्यर्थी, दस्तावेज अपलोड करते ही एरर। ठीक है, मैंने बताया था कि आप जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो इसमें क्या एरर आ जाता है, फिर क्या हो जाता है, आप लॉग आउट हो जाते हो। तो आप ये मत समझो कि आपके अकेले की प्रॉब्लम आ रही है, नहीं, ये हर स्टूडेंट के क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेना न्यूज को। ठीक है, तो आलोक राज जी ने क्या ट्वीट किया है कि एक कोई एपी जी है, उन्होंने क्या किया है कि आप डॉक्यूमेंट सेक्शन में RSCIT सर्टिफिकेट ऐड करने के बाद फॉरम में दिए गए एडिट एप्लीकेशन ऑप्शन पर यूज करके उसको कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया एपी जी ने कि इन्होंने जब फॉर्म भरा था तो इन्होंने RSCIT बगैर ही फॉर्म भर दिया। ठीक है, तो आलोक राज जी ने सॉल्यूशन क्या बताया है कि आप पहले डॉक्यूमेंट के सेक्शन पे जाओ, वहां पे अपनी RSCIT को अपलोड करो, और जब एडिट एप्लीकेशन का फॉर्म आए तो इसको आप क्या है सही कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने मेरा वीडियो बनाने का मकसद पर्पज़ यही है कि आप फॉर्म में कोई गलती ना करो। आप पूरी साल मेहनत करते हो, उसके बाद फॉर्म में गलती हो जाती है, फिर आप क्या रोते हो
ठीक है। तो मैं कहने का मतलब यही है कि आपकी फॉर्म में कोई गलती ना हो, ठीक है, इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है कि एलडीसी के लिए, ठीक है, यूट्यूब पर फ्री में, ठीक है, साइंस का, मैथ का और हिंदी का, ठीक है, और इंग्लिश और जीके का 1 महीने 1.5 महीने में हम क्या कोर्स शुरू कर देंगे। तो साइंस का, मैथ का और हिंदी का, तीनों सब्जेक्ट का तो हम अभी कोर्स 10 या 15 दिन में क्या है, फ्री में, ठीक है। उसमें आपको कोर्स में क्या क्या चीज मिलेगी मैं आपको एक बार बता देता हूं, इस वीडियो का मैं समझाऊंगा आपको। उस कोर्स में हम देंगे आपको, तो फ्री में सब कुछ होगा आपका यूट्यूब पर, फ्री में, ठीक है। उसमें आपको क्या है, जो एमसीक्यू मिलेंगे, एमसीक्यू कौन से, जो नए पैटर्न पे आ रहे हैं आपके एमसीक्यू, वो मिलेंगे आपको बोर्ड वाले पैटर्न पे। न्यू जो पैटर्न पे आपके एमसीक्यू आ रहे हैं वो आपको क्या है, मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या है, इसमें टेस्ट होंगे, फ्री में होगा सब कुछ, आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। आपकी जब तक टाइपिंग होगी, जब तक मैं आपके क्या है साथ हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम खा रही है स्टूडेंट को, 1 मिनट रुको आप, मैं आपको लाइव बताता हूँ सब कुछ, ठीक है। तो मैंने एक क्रोम खोल लिया और इसमें क्या है, मैंने अपनी एसएसओ आईडी क्या लॉगिन कर लिया, ठीक है। अब मैं इस पोर्टल को खोलता हूँ, आपका रिक्रूटमेंट पोर्टल को खोल लिया मैंने, ठीक है। देखो साइट स्लो चल रही है, अभी इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। जब मैंने रिक्रूटमेंट पोर्टल खोल दिया मैंने आपका, ठीक है, तो आप ये देखिए, मैं यहाँ पे करता हूँ आपका ये क्लर्क वाला फॉर्म मैंने कर दिया, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका, ये बेसिक डिटेल है अपनी, ठीक है। बेसिक डिटेल होने के बाद ये मैं नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट करने के बाद ये मैंने चेक कर लिया, ठीक है। अगले में क्या है, ये अपनी जो पर्सनल डिटेल है, ठीक है, ये भी मैं नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। अब आएंगे अपनी जो शैक्षणिक योग्यता है, जो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो ये देखो कि इसमें क्या, ये 10th की मार्कशीट है, ठीक है, 10th की मार्कशीट हो गई है, ये कौन सी हो गई आपकी 12th की हो गई, और ये आरएससीआईटी हो गई। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, उन्होंने आरएससीआईटी की जो मार्कशीट क्या अपलोड, क्या बोले, तुम्हारा आरएससीआईटी की मार्कशीट अपलोड नहीं की, उसके बाद उन्होंने क्या फॉर्म सबमिट कर दिया। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। मैं बताऊंगा ये अपलोड कैसे होंगी सब कुछ, ठीक है। अगला हो गया आपका, इसमें क्या है, ठीक है, अगला हो गया आपका आइडेंटिटी प्रूफ। 1 मिनट रुको, साइट बहुत ही स्लो चल रही है साइट, देखो ये साइट खुल गई आपकी, ठीक है। अब यहाँ से क्या अपनी प्रेफरेंस है, आप कौन कौन सी प्रेफरेंस बनना चाहो, इसमें क्या है आपका, देखो 6 प्रेफरेंस बताइए उन्होंने। पहला क्या है, आरपीएससी बताया है, दूसरा की है राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर की बताया उन्होंने, तीसरा क्या है, तो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म की बनाई है, बताई है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की, और पॉल्यूशन में आई है आपकी, और क्या जो आरएसबी बोर्ड है, आरएसबी अपना जो आरएसबी बोर्ड है, उसमें भी क्या इसकी वैकेंसी आई है, ठीक है। तो ये तो अपना क्या होगा, फॉर्म लास्ट तक हो गया। अब असली जो प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट को, वो कहाँ आ रही है, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट रखो। जो हम डॉक्यूमेंट जो मैनुअली अपलोड करते हैं ना, वहाँ प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट को, तो मैं उसको आपको एक बार बताता हूँ मैनुअली हम कैसे अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो यहां से आपको क्या करना है, देखो ये है अपना डॉक्यूमेंट वैलिडेशन, ठीक है। इसमें क्या करना है अपने को, ये नॉट वेरीफाई आ रहा है, इसको क्लिक करना, ठीक है, ये हो गया आपका। इसमें क्या है, मैं पुष्टि करता हूं, ये हो गया आपका, सबमिट हो गया, ठीक है। इसको डिजी लॉकर को क्या कैंसिल करना है, कैंसिल कर दिया। अब यहां से हमें क्या डॉक्यूमेंट क्या अपने अपलोड कर देने हैं, ठीक है, यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, ठीक है। इसमें क्या है, 10th की मार्कशीट आ जाएगी यहाँ से, 1 मिनट रुको, ये देखो सेकेंडरी की आ गई, सेकेंडरी में हो गया ये आपका, यहाँ 10th लिख लेना हमको अपने को, इसके बाद सेकेंडरी हो गया ये, और इसके बाद इसमें बोर्ड लिख लेना है, आरएसबी बोर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट ग्रुप, जो 10th में अपना कोई सब्जेक्ट ग्रुप नहीं होता, इसमें क्या नोट आ जाएगा, नॉट एप्लीकेबल, ये हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट डिटेल नॉट एप्लीकेबल, एग्जाम टाइप में आपका क्या आ जाएगा, रेगुलर आ जाएगा, आ गया। उसके बाद जो रिजल्ट होगा आपका किसमें, परसेंटेज में, परसेंटेज लिख देना, ठीक है। रोल नंबर जो आपकी 10th की मार्कशीट में, वो आपका रोल नंबर आ जाएगा। जो एनरोलमेंट नंबर है उसको मैं अभी बताऊंगा आपके लिए, जो एनरोलमेंट नंबर, पासिंग ईयर आ जाएगी इसमें, मैक्सिमम मार्क कितने वो आ जाएंगे आपके, जो आपने मार्क किए जो जनरेट किए हैं वो आ जाएंगे, जो आपका नंबर ऑफ टाइम कितनी बार आप पास हुए वो आ जाएंगे। और इसमें जो आपकी जो पीडीएफ फाइल होगी वो 100 से लेकर 400 KB तक होगी। अगर आपकी फाइल थोड़ी सी ऊंची हो गई, कहने का मतलब क्या है कि आपकी फाइल अगर 410-15 KB की हो गई तो आप उसको अपलोड कर लेना, ये मान लेगा। ऐसा नहीं कि 400 फिक्स चाहिए, इसमें थोड़ी बहुत ऊपर हो जाएगी तो मान लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह में क्या है,
ट्वेल्थ की वो कर देनी है। फिर उसके बाद अपना आता है किसकी, RSCIT की। RSCIT में बताता हूँ, सबसे पहले सर्टिफिकेट में जाना है आपको, ठीक है, सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, ये बहुत ही स्लो चल रही है सर। सर्टिफिकेट के बाद इसमें क्या, आप एजुकेशन लेवल है, क्वालिफिकेशन लेवल आ जाएगा, इसमें बोर्ड का नाम आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट ग्रुप, सब्जेक्ट ग्रुप में आप इसमें कंप्यूटर लिख सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट क्या है नॉट एप्लीकेबल लिख रहे हो, अगर कंप्यूटर आप लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वहां सिर्फ ये देखेंगे कि आपने RSCIT की है नहीं की है। लर्नर कोड आएगा आपका, और एनरोलमेंट नंबर आएगा। जो एनरोलमेंट नंबर होगा वो इधर की तरफ होगा मार्कशीट में आपकी। उसमें क्या होगा, पहले डेट लिखी होगी, उसके बाद क्या होगा आपका, उसमें आपको एक कोड लिखा होगा, तो एनरोलमेंट नंबर हो गया। और जो रोल नंबर होगा उसमें क्या, यहाँ लर्नर कोड लिखा होगा इधर की तरफ मार्कशीट में, वो क्या आ जाएगा आपका, एनरोलमेंट नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक बताता हूँ कि आपको क्या है, जो 10th और 12th के जो एनरोलमेंट नंबर निकालने वो कैसे निकालने, एक मिनट रखो। RBSE, ठीक है, ये साइट हो गई आपकी, ठीक है। यहाँ पे हमें जाना है कि, एक मिनट रुको, ओल्ड रिजल्ट वेरिफिकेशन, इस पे गए आप, ठीक है। इसमें क्या करें, सेलेक्ट करना है ईयर, जैसे मैं करता हूं 2013, ठीक है। इसमें सेकेंडरी कर ली मैंने, और इसमें रोल नंबर लिख दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया, सबमिट कर दिया मैंने, ठीक है। अब तो ये आ गए, देखो ये वाले हैं अपने, ये क्या है इसमें, ये लिख रहा है ना, देता हूँ एक मिनट रखो, ठीक है। ये वाले क्या है, एनरोलमेंट नंबर लिखने हैं, ये वाले, ठीक है। ये लिख रहा है एनरोलमेंट नंबर, तो ये आपको क्या एनरोलमेंट नंबर लिखनी है। देखो मैंने कोशिश की है आपको कि पूरा इसमें क्या बता सकूं। अब मैं क्या करूं, साइट ही नहीं चल रही। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना। और फॉर्म आपको क्या है जरूर भरना, फॉर्म में गलती नहीं करनी, RSCIT की डिटेल जरूर भरनी है। अगर RSCIT की डिटेल भरने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझको कमेंट कर देना, ठीक है।